मैडम एक अभियान के लिए आपकी स्वामी अभिमुक्तेश्वर रामानंद सरस्वती जी महाराज निकले हुए हैं। जी। गौरक्षा को आप किस नजरिए से गौरक्षा को आप किस नजरिया से देख रहे हैं? बिल्कुल ये चुनावी रिसर्च तो नहीं है। देखिए राजा जी, आप स्वयं, आपका नाम राजा सिंह है, सनातनी है, आप हिंदू हैं। हम सब इस भारत देश में सनातनी हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हम बहुसंख्यक समाज हैं और हमारे बहुसंख्यक हिंदू समाज के सर्वोच्च धर्मगुरु पद पे शंकराचार्य का पद होता है। और शंकराचार्य का पद आज का नहीं, हजारों हजारों वर्ष पुराना है। आदि शंकराचार्य जी ने भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया था और विदेशी आक्रांताओं द्वारा जो हमारे धर्म पे हमले हो रहे थे उनको रोक के पुनः सनातन धर्म की स्थापना की थी। आज हमारे गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर विराजमान हैं, उनके सामने भी यही प्रश्न खड़ा है। और न केवल उनके सामने, वर्तमान के चारों शंकराचार्य जो पीठाधीश, जो परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 जो मठ है, पुरी मठ, बद्रिकाश्रम जो जिसको ज्योतिर्मठ कहते हैं, पश्चिम में द्वारकाधीश जी भगवान के वहां पर जो मठ है वो द्वारका शारदा पीठ, और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। और उन्हीं चारों मठ पर जो वर्तमान जो पीठाधीश चारों शंकराचार्य हैं, उन चारों का समर्थन इस अभियान को है। तो वर्तमान जो हमारे जगत गुरु महाराज निकले हैं, चारों के समर्थन वाले अभियान को ही आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। दूसरी बात, उनका अभियान आज से नहीं, 3-4 साल से, जब से वो यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर विराजमान हुए हैं, तब से ही वो सक्रिय हैं और 2 बार वो भारत यात्रा भी कर चुके हैं। वर्तमान में बिहार में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राजा जी, बिल्कुल चुनावी स्टंट ये इसलिए नहीं है। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य का जो पद होता है ना, वो बहुत ऊंचा और सर्वोच्च धर्मगुरु का पद होता है। हम सब, आपका, मेरा और सनातन धर्मियों का, सबका जिम्मेदारी, सबका धन संपत्ति। और देखिए, एक तरीके से हमारे पूरे देश के राजा होते हैं शंकराचार्य। तो उस लिहाज से उनको चुनाव में उतरने की और चुनावी स्टंट दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये समझिए, सारे मठ मंदिर सारे, हाँ मैडम, क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि इसके पूर्व प्रयागराज में जो कुंभ लगा उस पे ही विवादित बयान था और राम मंदिर पे भी विवादित बयान था, तो कहीं ना कहीं इसको नहीं माना जाए। नहीं, इसमें क्या है, देखिए राजा जी, आपको इसके लिए थोड़ा सनातन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। मैं इसलिए इस बात को बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कह सकती हूँ, पूरे विश्वसनीयता के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं शंकराचार्य परंपरा में दीक्षित शिष्य हूँ। दूसरी बात, शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ क्योंकि सनातन धर्मी हूँ। तीसरी बात, देखिए, ऐसा है कि पहले हमें अपने गुरुओं की बात को वरीयता देनी चाहिए। आईटी सेल और मीडिया की बातों के, देखिए, आप भी मीडिया में काफी समय से काम कर रहे हैं, आपको पता है किस बात को हेडलाइन बनाकर उछाला जा सकता है, किस बात को ट्विस्ट किया जा सकता है और किस बात के नैरेटिव्स बदले जा सकते हैं। हम जो आपने बात उठाई कि कुंभ में उन्होंने विवादित बयान दिया, बिल्कुल विवादित बयान नहीं दिया। आप समझिए, कुंभ में निर्दोष हिंदुओं को कुचल के मरना पड़ा। क्यों मरना पड़ा? क्योंकि अव्यवस्था फैली थी। क्यों अव्यवस्था फैली भाई? जब आपको पता था करोड़ों हिंदू आने वाले हैं, तो आपकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए थी। मौनी अमावस्या पे आपकी व्यवस्था बहुत ज्यादा, 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर केवल वीआईपी को ही वीआईपी ट्रीटमेंट देने में लगे हुए हैं, लेकिन सामान्य हिंदू के लिए आपके पास व्यवस्था की कमी पड़ गई, तो भाई कौन बोलेगा? हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा? एक सामान्य हिंदू की आवाज कौन उठाएगा? अगर सब केवल सरकार की ही जी हजूरी करने लग जाएंगे, तो सामान्य गौभक्त, सामान्य सनातनी, सामान्य गरीब हिंदू की आवाज उठाने वाला इस देश में कौन रह गया है? मुझे ये बताओ आप। और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने उन मरे हुए निर्दोष गरीब हिंदुओं की आवाज उठाई थी। लेकिन आप क्षमा करिए, लेकिन मीडिया ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि वो तो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं की सरकार के। अरे एक बात बताइए, आज कोई मेरे शासनकाल में कोई अव्यवस्था फैलेगी तो आपको पूरा अधिकार है मेरे ऊपर प्रश्न उठाने का। और उन्होंने हमारे हिंदुओं के बिहाफ पे, हिंदुओं की तरफ से उन्होंने प्रश्न
कराया, इसमें क्या गलत किया? आप ये विवादित बात बिल्कुल नहीं है। ये एक समझिए, ये एक फैलाया गया एक नैरेटिव है कि वो क्या विवाद है भाई, मरे तो है ना, हिंदू मरे हैं, इसमें क्या विवाद है? दूसरी बात, आपने कहा कि राम मंदिर का देखो राजा, राम मंदिर का इशू ऐसा था कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल विधि विधान से होनी चाहिए थी, और यही जगत गुरु चारों शंकराचार्यों का यही विरोध था। 2 शंकराचार्यों ने खुल के विरोध किया, बाकी 2 ने असहमति बराबर जताई न जाकर। चारों शंकराचार्य इसीलिए नहीं गए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से नहीं हुई, और विधि विधान में सबसे पहली बात यह थी कि मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए, शिखर का निर्माण पूरा होना चाहिए। बिना शिखर के उस मंदिर के अंदर, किसी भी मंदिर के अंदर देवी देवता की मूर्ति नहीं बिकती। चुनाव अभियान जो बिहार में चल रहा है, बहुत अच्छा चुनाव अभियान तो इसका क्या स्थिति है? देखिए ऐसा है, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि अब मुद्दा यह है कि शंकराचार्य महाराज के सामने गौ हत्या का मुद्दा एक बहुत पुराना मुद्दा है। परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनके हम आज तक जिनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, जिनके प्राण चले गए गौ माता की रक्षा करते करते, जिनके साथ साथ हजारों साधु संतों ने जब दिल्ली की इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला तो उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। आज हमारे जगत गुरु उसी अभियान को लेकर निकले हुए हैं पूरे देश में। अब रही बात बिहार का चुनाव, क्यों वो बीच में आए? बिहार का चुनाव तक आने का कारण ये था कि इस वर्ष जनवरी फरवरी के दौरान भी उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा की कि आप लोग मिलकर गौ हत्या के ऊपर पूर्ण निषेध कानून लेकर आइए, हम साधु संत आपका समर्थन करेंगे। लेकिन अफसोस, दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां जो हिंदुओं का वोट लेके सत्ता में बैठती हैं, लेकिन उन्होंने हमारे शीर्ष शंकराचार्य पद पर विराजमान हमारे धर्मगुरु की बात नहीं सुनी। और क्यों नहीं सुनी यह आप सबको पता है, लेकिन अफसोस कि हिंदू समाज अपने नेताओं से प्रश्न नहीं करता, अपने धर्मगुरुओं के ऊपर उंगली उठाता है। उनको जब वहां से कोई जवाब नहीं मिला, तब वो जनता के बीच में आए कि तुम इन लोगों को मतदान मत करो जो तुम्हारी गौ माता की हत्या करते हैं। इसलिए उनको बिहार में आके बोलना पड़ा। और रही बात, आप जो इसको चुनावी स्टंट कह रहे हैं, ऐसा है राजा जी, आप बिहार के निवासी हैं, बिहार हमारा ही प्रांत है, हमें दिल से बहुत करीब है बिहार। क्यों? क्योंकि हम आचार्य चाणक्य की पूजा करते हैं। हमारे आचार्य चाणक्य आपके बिहार के हैं, इसलिए आप हमारे हो। आपके हमारे बिहार की अपनी गौ माता गंगा तीरी, बछौर और पूर्णिया आज लुप्त होने के कगार पे हैं। आपको एक बार भी दर्द आया इस बात का? किस बिहारी ने इस बात के ऊपर आवाज उठाई कि हमारी गौ माता को बचना चाहिए? लेकिन आज शंकराचार्य ने यह आवाज उठाई कि गाय बचनी चाहिए, बिहार की गाय। बोलिए मैडम, गर्व की बात कर रही है। हम उस सभ्यता को मानते हैं जहाँ पे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पूर्वज पहले लोग भगवान को निकालते, लोग को खिलाते हैं और उसके बाद खुद हम भोजन करते हैं। बहुत बढ़िया। आप पिछली सदी के लोग से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, सुनो भैया, मैं आपके माता को, बहन को प्रणाम करती हूँ कि जड़ों से जुड़े हो आप, मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं उन 21वीं सदी की तथाकथित फेमिनिस्ट महिलाओं को मैं तमाचा मारना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये विदेशी सभ्यता की आंधी में बहकर अपना ये लोक भी खराब कर रही है, अपना परलोक भी खराब कर रही है। आप अगर किसी भी बहकावे में, किसी भी नैरेटिव में, किसी भी भुलावे के जाल में फंसकर अपनी परंपराओं को तोड़ रही हैं, अपनी सभ्यताओं से मुंह मोड़ रही हैं, तो इसका खामियाजा आप भी भुगतेंगी और आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। मैं इस बात में बहुत स्पष्ट अपनी नीति रखती हूं, मैं इस बात में बहुत स्पष्ट विचार रखती हूं कि हम चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चाहे हम चंद्रयान पे बैठ के अंतरिक्ष में हो जाएं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो अकाट्य है। और हर हिंदू का यह कर्तव्य है, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा, कि अपने शास्त्रों को पकड़ के चले, अपने वेदों में जो लिखा है उससे 1 इंच भी इधर उधर ना हो। इसीलिए मैं 3 डिग्रियां पढ़ के बैठी हूं आधुनिक चिकित्सा में, लेकिन फिर भी मैं गौ माता को पूजती हूँ, प्रतिदिन गौग्रास निकालती हूँ, गौ माता के लिए चारा निकालती हूँ। ये सब हमें करना चाहिए क्योंकि गौ माता पशु नहीं है। हाँ मैडम, एक कल्चर आया हुआ है, शायद आपको नहीं पता हो।
तो कंसेप्ट ये है कि आज गौ माता रखने में थोड़ा सा शर्म आ रहा है। लोग इतने अच्छे से अच्छे कुत्ते रखना पसंद करते हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये दुर्भाग्य है, ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है राजा कि देखो, अगर यही कारण है कि अब जो शंकराचार्य पद चांदी के छत्र छवर सिंहासन वाला पद है, उस शंकराचार्य के पद चांदी के सिंहासन से उतरकर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को बिहार की गलियों में धूलों में चलना इसीलिए पड़ा, धूल धक्कड़ में, क्योंकि हिंदू समाज भ्रमित होता जा रहा है। वो कुत्ता पालने में शान समझ रहा है, लेकिन अपनी देसी गौ माता की सेवा करने में उसकी नाक कट रही है। और यही कारण है हिंदू समाज के पतन का। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि कोई और मजहब खतरे में नहीं है भाइयों, केवल हमारा सनातन धर्म खतरे में है। वो भी इसलिए क्योंकि सनातन धर्मियों को इस बात का बोध नहीं है कि हमें अपने धर्म को कैसे पकड़ के चलना चाहिए। सिर्फ इस बात के लिए हमारी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, किसी और वजह से नहीं, अपनी ही मूर्खता से। इसलिए हम मैडम की छोटा प्लेटफॉर्म हम बातचीत नहीं हो सकता है, क्या अपील करेंगी लोगों से, आज के दौर के लोगों से? आज के दौर के लोगों से मैं वही अपील करूंगी। देखिए, ये अपील भी मैं आपने बहुत अच्छा बोला, अपील। हमारे शंकराचार्य भगवान ने ये अपील जारी की है, गौभक्त सनातनी समाज से हमारी हार्दिक अपील। और इस अपील में यही लिखा है कि सनातनियों, तुम गौ माता को पशु मानना बंद कर दो। गौ माता पशु नहीं है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग योनियां हैं, ये देवता हैं, उनके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है। ये है मेरी अपील, ये है हम सब सनातनियों से अपील। और मैं आज जो आपने कुछ चुनाव के बारे में बात की, चुनाव में उतरना या चुनाव के माध्यम से गौभक्त जनता को जगाना, ये शंकराचार्य जी के लिए बहुत पीड़ादायक काम था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं, क्योंकि अन्यथा हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही थी। इसलिए हमें गुरु महाराज और पूरे शिष्यों को इसलिए उतरना पड़ा कि चलिए चुनाव के माध्यम से ही सही, गौ माता की बात सनातनी जनता तक पहुंच तो जाएगी, गौ मतदाता तैयार तो हो जाएंगे। कोई तो ऐसा होगा गौभक्त जो सामने आके कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। और ऐसा हुआ भी है। आज मैं आपको पूरी ईमानदारी और अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहूंगी कि आप देखिए, बहुत सारे गौभक्त निकल के आए हैं। और देखिए, ये चुनाव एक बहाना है। असल में गौ माता को आप सबके दिलों में बिठाना है, ये है हमारा लक्ष्य। चुनाव के आंकड़ों पे हम न पहले गए थे, न आज जा रहे हैं, न आगे जाएंगे। एक भी वोट मिलेगा ना तो भी हम गौ माता को समर्पित कर देंगे, लेकिन मूल उद्देश्य केवल और केवल सनातनी जनता के मन में गौ माता को बिठाना है। बस यही मैं आपके चैनल के माध्यम से